साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार पाठक, एडवोकेट, जनपद चंदौली, उत्तर प्रदेश से। साथियों, मैं पिछले वीडियो के माध्यम से आईपीसी की धाराओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप भी आईपीसी भारतीय दंड संहिता को समझ सकें, जान सकें, क्योंकि ये हमारे देश का प्रमुख दंड विधान है। साथियों, पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को धारा 18 तक बता दिया था। अब मैं धारा 19 और 20 के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। धारा 19 बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायाधीश, जिसका शीर्षक है, न्यायाधीश किसे कहते हैं? आईपीसी के अनुसार न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद के रूप में न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधि कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जिसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, वह न्यायाधीश है। अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, ये वह न्यायाधीश होता है। दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं साथियों। जैसे पहला दृष्टांत है कि सन 1859 के अधिनियम 10 के अंतर्गत किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग अगर कलेक्टर कर रहा है तो वह न्यायाधीश है। दूसरा दृष्टांत है कि किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या नहीं होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। अगला दृष्टांत मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य भी न्यायाधीश है। और दृष्टांत एक है किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने का जिक्र है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। मतलब सिर्फ विचारण के लिए सुपुर्द कर देने वाला जो है किसी आरोप के संबंध में, उस न्यायालय को न्यायाधीश नहीं कहेंगे, वह न्यायाधीश नहीं है। समझ गए होंगे न्यायाधीश की परिभाषा। अब धारा 20 आते हैं। न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। न्यायालय की परिभाषा आईपीसी भारतीय दंड संहिता में क्या दी हुई है? न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, वह न्यायालय है। या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा हो, द्योतक है न्यायालय का। ठीक है साथियों, इसका दृष्टांत यह है कि जैसे मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अंतर्गत कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, वह न्यायालय है। ये इसके दृष्टांत में है। ये रहा न्यायाधीश और न्यायालय की परिभाषा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। अगले वीडियो के माध्यम से मैं अगली धाराओं को बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, नमस्कार।